दोस्तों नमस्कार। फ्रंट न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम टैक्स का टेरर में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गत दिनों ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्रोग्राम यानी कि पारदर्शी टैक्सेशन व्यवस्था ईमानदारों को सम्मान की लॉन्चिंग की है। इसके तहत 3 प्रोग्राम फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर की शुरुआत की है। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर तो शुरू हो चुका है, लेकिन फेसलेस अपील की शुरुआत 25 सितंबर से होगी। जब से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स पेयर चार्टर की बात की है, तब से अधिकतर लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। हमें लगातार हमारे दर्शकों के कॉल और मैसेजेस भी आ रहे हैं कि हम इस बारे में भी बात करें। हम आपको बता दें कि टैक्स पेयर चार्टर्स में आयकर विभाग की कुछ जिम्मेदारियां तय की गई हैं और टैक्स पेयर्स को अधिकार भी दिए गए हैं। इस नए सिस्टम के जरिए ईमानदार टैक्स पेयर्स को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। अधिकतर लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर यह है क्या। हमारे इस विशेष कार्यक्रम टैक्स का टेरर में हम लगातार एक्सपर्ट से बात कर इस बारे में अधिक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब हमारे इस विशेष कार्यक्रम टैक्स का टेरर को अंत तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शहडोल नगर के सुप्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अमित बजाज जी से, और उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह नया टैक्स पेयर चार्टर है क्या। आइए सुनते हैं। विवेकानंद पैरामेडिकल कॉलेज शहडोल, एडमिशन स्टार्ट। विवेकानंद पैरामेडिकल कॉलेज, एड्रेस बाणगंगा रोड, एसएस मोटर्स कैंपस, शहडोल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर्स 07652 241818। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से डिजिटल इंडिया को लेकर के बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, और इनकम टैक्स में भी जब से ये सरकार आई है तब से उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सारे कामों को लाने का एक प्रयास शुरू किया है। उन प्रयासों में से ये भी एक प्रयास है। फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर लागू और आयकर अफसरों के जो छापे हैं, सर्वे के अधिकार जो हैं टीडीएस के मामले में, वो इन्होंने सीमित कर दिए। बेसिकली देखा जाए तो 3 मुख्य मुद्दे हैं। एक, फेसलेस असेसमेंट। फेसलेस असेसमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे किसी व्यापारी का कोई केस स्क्रूटनी में लगता है, तो स्क्रूटनी जो होती है वो बेसिकली उस शहर का आईटीओ जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, या कमिश्नर लेवल के जॉइंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर करते हैं, जिसकी जितनी फाइनेंशियल लिमिट्स दी हुई हैं इनकम टैक्स एक्ट में, उसके अंदर। अब इन्होंने क्या कर दिया, पहले क्या होता था कि मैनुअली सारी हियरिंग होती थी, आप पर्सनली जाइए, उनसे मिलिए, और वहाँ पर वो पर्सनल हियरिंग होती थी। तो इसमें क्या होता था, कई बार बहुत सारी शिकायतें गई हैं व्यवसायियों की, करदाताओं की, कि जो आयकर अधिकारी हैं वो उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, या उसमें भ्रष्टाचार के भी बहुत सारे मामले सामने हैं। इन चीज़ों को दूर करने के लिए इस असेसमेंट को फेसलेस असेसमेंट कर दिया। फेसलेस असेसमेंट क्या है? इनकम टैक्स की वेबसाइट पर एक आईडी बनी होती है जिस पर हम रिटर्न फाइल करते हैं। उसी प्लेटफॉर्म के जरिए आपको नोटिस सर्व होगा और आपको रिप्लाई करना है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि एक तो आप अपने ऑफिस से व्यवसायी या जो उनके कंसल्टेंट होंगे उनके थ्रू आप जवाब दे पाएंगे। तो पहली चीज़ तो सुविधा होगी कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो असेसमेंट होगा वो किस अधिकारी के पास गया है उसकी जानकारी आपको नहीं रहेगी। तो इसमें भ्रष्टाचार और प्रताड़ना का जो समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़ जो इन्होंने की है कि आयकर टीडीएस के मामलों में, ये बेसिकली इनकम टैक्स के मामलों में नहीं है, जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है, उन मामलों में जो सर्वे का पावर है वो अधिकार इन्होंने लिमिटेड कर दिया है। जो सर्वे का अधिकार है वो बेसिकली इन्होंने दे दिया है सिर्फ चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और डीजीईटी को। उसके अलावा कोई और सर्वे नहीं कर सकता है। इससे क्या राहत मिलेगी? जो महत्वपूर्ण मामले होंगे उन्हीं मामलों में सर्वे होगा जहाँ पर क्वांटम बड़ा होगा, और व्यापारियों को दिक्कतों से बचाने के लिए ये किया गया है। तीसरी जो चीज़ हुई है वो हुआ है कि पिछले दिनों से कर नहीं वसूला जाएगा। 2 कंसेप्ट होते हैं, एक रेट्रोस्पेक्टिव, एक प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है कि आज की डेट से पहले से, और प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, आज की डेट के बाद से। तो जो पुराने नियम चले आ रहे थे उस हिसाब से गवर्नमेंट कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कोई भी कानून लागू कर सकता था। उस प्रावधान को खत्म करते हुए गवर्नमेंट ने ये किया कि अब कोई भी नया कानून आएगा तो वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से आएगा, मतलब आज की बात से। ये बहुत बड़ी राहतें हैं, और एक तरीके से
बहुत पॉजिटिव एंगल भी है इसका। एक नेगेटिव एंगल भी जो मुझे दिखता है कि अभी डिजिटल इंडिया तो ठीक है, बट सारे लोग, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी डेंस है कि सारे लोग अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाए हैं उतने सुदृढ़ रूप से। आ गए हैं बट उतना क्या बोलना चाहिए, उतना एक्टिवली या उतना डिटेल्ड नॉलेज में नहीं आए हैं। तो गवर्नमेंट को साथ ही साथ इसके और भी कदम उठाने चाहिए कि सिर्फ वाईफाई नेटवर्क या इस तरीके की चीज़ें ना करते हुए प्रैक्टिकली ज़मीनी स्तर पर सारे लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का नॉलेज दिया जाए। तो बेसिकली जो ये अमेंडमेंट हुए हैं इसका बेनिफिट ज़्यादा है, नुकसान कम है और करदाताओं के अच्छे के लिए। टैक्स पेयर चार्टर से जुड़ी हर छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम को लगातार देखते रहें और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।